गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। बीए फर्स्ट ईयर के वे विद्यार्थी जिन्होंने अर्थशास्त्र विषय लिया है, अपने 3 विषयों में से एक विषय, उनके लिए ये पहला वीडियो है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, फर्स्ट ईयर में बीए फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के, उनके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी अर्थशास्त्र विषय के बारे में कभी पढ़ा नहीं है, वे जानते नहीं है इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो ये जो आपका पहला वीडियो है आप लोगों के लिए, उसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, आप लोगों का पाठ्यक्रम क्या है, आपके कौन से 2 पेपर होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थशास्त्र विषय के आपके 2 पेपर हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में आपको पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र। यह आपकी किताब का नाम कह लो या पेपर का नाम कह लो, वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जो आपका दूसरा पेपर है या द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी। आपको पढ़ना है। क्लियर? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये बात क्लियर कर दी है कि आपको इकोनॉमिक्स का जो आपने सब्जेक्ट लिया, इकोनॉमिक सब्जेक्ट लिया है, उसमें आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। पहले पेपर में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे पेपर में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है। ये मान लीजिए आपकी 2 किताबें होंगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा इजी होगा समझना। हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, हम पढ़ेंगे कि भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जनसंख्या में जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, भारत की जनसंख्या में लिंगानुपात कितना है कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है, भारत में साक्षरता की क्या स्थिति है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित है या विकासशील है या अर्धविकसित है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में कृषि का क्या स्वरूप है, कृषि में क्या नई नई प्रगति हो रही है, क्या पुरानी स्थितियां थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कृषि के बारे में पढ़ेंगे। हम उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में जो उद्योगों की संरचना है वो किस प्रकार की है, क्या क्या नई नई औद्योगिक नीतियां लगाई गई थी, लागू की गई थी ताकि भारतीय उद्योग विकास कर सके। इसके साथ ही हम आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक नियोजन के साथ साथ हम भारत के विदेशी व्यापार के बारे में भी पढ़ेंगे कि भारत का जो विदेशी व्यापार है उसकी दिशा क्या है, यानी कि किन किन कंट्रीज से हम आयात और निर्यात करते हैं, और दशा क्या है कि हम क्या क्या किन किन गुड्स को हम आयात या निर्यात करते हैं और किन किन देशों से आयात और निर्यात करते हैं। इसके अलावा हम बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे, निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे। निर्धनता और बेरोजगारी को इसको उन्मूलन करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के पेपर में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक है वो अर्थशास्त्र के नए विद्यार्थियों के लिए इतना क्रिटिकल नहीं होगा, क्योंकि ये आज के दौर में नॉर्मल टॉपिक्स हैं हमारे जीवन के। हम पेपर पढ़ रहे हैं कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्गति हुई है उसके बारे में हमने जाना है। तो दीज आर कॉमन टॉपिक्स। आप इनके बारे में जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो आप इनसे अनभिज्ञ तो नहीं हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट टाइम अर्थशास्त्र विषय लिया है, उनके लिए पहला प्रश्न पत्र या फर्स्ट पेपर जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हो सकता है। मैंने कहा डिफरेंट टाइप हो सकता है, पर हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम यहाँ क्लियर कर लें कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के आपके पेपर में आप कुछ
नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, कुछ नए शब्दों को जानने वाले हैं, उनके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ लिखा है ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाए कि आपको इस पेपर में पढ़ना क्या है। देखिए, आप जब किताब खरीदेंगे, जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पढ़ा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के पेपर के बारे में नहीं जानते हैं, जब वो बुक्स खरीदेंगे, मैं आपको बुक भी रिकमेंड करूँगी वीडियो के लास्ट में, तो वो बच्चों को थोड़ा सा लग सकता है कि शायद ये टफ है, थोड़ा सा शायद इसमें गणित है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि फ़िलहाल तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के पेपर में मैथमेटिक्स कहीं भी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि थोड़े बहुत गुणा जोड़ बाकी हो सकते हैं, वो भी सारे टॉपिक में नहीं है, किसी किसी टॉपिक में है, लेकिन पूरी तरीके से ये मैथमेटिकल पेपर नहीं है फ़िलहाल। हायर लेवल पे आप जाएंगे तो ये मैथमेटिकल हो जाता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में अर्थशास्त्र मैथमेटिकल बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी बात, हालांकि मैथमेटिकल पेपर नहीं है, लेकिन इसमें ग्राफ्स बहुत ज़्यादा हैं, या कहें कि हम चित्र बहुत ज़्यादा हैं। और एक बार अगर आप ग्राफ बनाने की कला को सीख गए, कंसेप्ट सीख गए कि ग्राफ कैसे बनता है, तो ये सच मानिए आप लोगों के लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको रटना कुछ भी नहीं पड़ता। इस सब्जेक्ट में सिर्फ इसकी एक कड़ी समझ में आती है तो आगे से आगे कड़ियाँ जुड़ती जाती है, आपको अपने आप ही सब कुछ क्लियर होता जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपका जो फर्स्ट पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसमें आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आप इसमें एक शब्द पढ़ेंगे, उपभोक्ता, कंज्यूमर, ठीक है। एक अलग शब्द पढ़ेंगे, उत्पादक, प्रोड्यूसर, मार्केट, बाजार, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, उत्पादन की प्रक्रिया। उत्पादन की प्रक्रिया के बजाय एक मैं दूसरा शब्द यूज करूं, ये तो मैंने आपकी सरलता के लिए लिख दिया है, इसे हम बोलेंगे उत्पत्ति के नियम। तो लॉ ऑफ रिटर्न, उत्पादन की लागतें, प्रोडक्शन कॉस्ट, मजदूरी, वेजेस, ब्याज, इंटरेस्ट, लगान, रेंट, लाभ, प्रॉफिट। तो क्या है ये चीजें, आपको क्या पढ़ना है। देखिए, आपका जो विषय है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये सिर्फ ये बात करेगा कि अगर एक कोई व्यक्ति अपनी फैक्ट्री लगाता है, एक बहुत ही आपको इजी सा उदाहरण दे रही हूँ, अगर कोई एक व्यक्ति अपनी फैक्ट्री लगाता है या अपना कोई कारखाना शुरू करता है, तो कारखाना शुरू करने वाला व्यक्ति कौन हो गया, उत्पादक। एक ग्राफ से समझाते हैं आपको कि आपको यहां पढ़ना क्या है। क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, उसे एक कारखाना या फैक्ट्री लगानी है। मेरे ख्याल से इसको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। कारखाना या फैक्ट्री लगानी है, तो कारखाना या फैक्ट्री लगाने पर वो व्यक्ति व्यष्टि अर्थशास्त्र की भाषा में क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। उसे हम व्यक्ति नहीं बोलेंगे, उसे हम उत्पादक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो कारखाना या फैक्ट्री लगा के क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। क्लियर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति कारखाना या फैक्ट्री लगाता है तो वह उत्पादक है, और कारखाना या फैक्ट्री लगाने पर जो वो बना रहा है उस फैक्ट्री में, वो क्या है, उसका प्रोडक्शन है या उत्पादन है। क्लियर। अब आप लोग अगर उत्पादक हो तो आप उत्पादन करने की प्रक्रिया में किस नियम को ध्यान में रखोगे, आप इस नियम को ध्यान में रखोगे कि प्रोडक्शन करने का खर्चा तो हो कम और प्रोडक्शन या उत्पादन को बेचने से आय मिले ज्यादा। क्लियर। एज ए प्रोड्यूसर, एज ए उत्पादक,
एक उत्पादक की सोच ये होती है कि उसका खर्चा तो हो कम और उसके बेचने से आय हो ज्यादा। इकोनॉमिक्स की भाषा में कहेंगे उत्पादन की लागत तो हो कम, लेकिन उत्पादन को बेचने से प्राप्त होने वाला आगम क्या हो, अधिक हो। क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में कि एक उत्पादक जब प्रोडक्शन का कार्य शुरू करता है तो वो किस प्रकार उत्पादन करे कि उसकी लागत तो हो कम और आगम हो ज्यादा। इतनी सी बात पढ़नी है। फिर हम यहाँ पर माइन्यूट लेवल पे ये भी पढ़ेंगे, माइक्रो लेवल पे ये भी पढ़ेंगे कि लागत कितने प्रकार की होती है, लागत कभी कम या ज़्यादा क्यों होती है, अगर आय मिलती है तो आय कितनी प्रकार की होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता कौन है? हम जैसे लोग जो मार्केट में जाते हैं, अपनी जेब में पैसा ले जाते हैं, वहाँ पे वस्तुओं को देखते हैं, सब्जियों को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं, पैसा देते हैं, उनके दाम पूछते हैं, दाम पूछकर बार्गेनिंग करते हैं और फिर उन वस्तु को खरीद के हम अपने पास ले आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या सोचा, क्या समझा? अगर आप एक उपभोक्ता हैं, यानी आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाजार में सामान खरीदने जा रहे हैं, तो आपका जो मोटिव है, आपका जो उद्देश्य है, वो सामान खरीदने के साथ साथ क्या है? खर्चा कम हो, खरीदारी ज्यादा हो। क्लियर? एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, हमारा जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि कम पैसा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद ले। यहाँ उत्पादक का मोटिव क्या होता है कि कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त करे। तो किस प्रकार एक उपभोक्ता खर्चा कम करेगा, खरीदारी ज़्यादा कर पाएगा? एक उत्पादक किस प्रकार खर्चा कम करेगा उत्पादन करने में और आय ज़्यादा प्राप्त कर पाएगा? तो यही सब बातें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या समझ में आया आपको कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में दो पक्षों के बारे में पढ़ेंगे, एक उपभोक्ता पक्ष और एक उत्पादक पक्ष। उपभोक्ता पक्ष तो क्या कहता है कि कम से कम खर्चा करूं और ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद लूं, तब उसकी संतुष्टि अधिकतम होगी। इधर उत्पादक वर्ग का मोटिव क्या होता है कि प्रोडक्शन का खर्चा या लागत तो कम से कम हो, लेकिन उस प्रोडक्शन को बेचने से प्राप्त होने वाली आय क्या हो, अधिकतम हो। तो यहाँ अब मैं आपको और भी ज़्यादा क्लियर करने वाली हूँ कि आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता पक्ष और उत्पादक पक्ष से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? आपका जो पूरा सिलेबस है आपके फर्स्ट पेपर का, वह 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अभी तक की व्यवस्था ये है कि आपको तीनों सेक्शंस में से एक एक क्वेश्चन उठा के करना होगा, 3 क्वेश्चन, और फिर आपके कुछ लघुतरात्मक प्रश्न इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ क्लियर करने वाली हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। उपभोक्ता पक्ष से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें उपयोगिता, मांग का नियम, मांग की लोच, उदासीनता या तटस्थता वक्र विश्लेषण और उपभोक्ता की बचत हम पढ़ेंगे। उत्पादक पक्ष से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उसमें हम उत्पादन के नियम पढ़ेंगे, उत्पादन में आने वाली लागतों के बारे में पढ़ेंगे, उत्पादन को बेचने से जो आय प्राप्त होती है, आगम या रेवेन्यू, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उत्पादक विभिन्न प्रकार के बाजारों में अपना सामान बेचता है तो उन बाजारों के बारे में पढ़ेंगे। सी जो सेक्शन होगा आपका, उसमें हम पढ़ेंगे उत्पादन के साधनों की आय का निर्धारण। क्या आय, कौन सी आय? उत्पादन के साधन बहुत सारे होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी। तो इनकी आय का निर्धारण किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप आपको अपने फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम आपके लिए यह प्रस्तुत करेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। और मैं आप सब लोगों से आशा करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने
जो आपकी क्लास का जो वीडियो सेकंड बनाऊंगी उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि अगर एक बार आपको ग्राफ समझ में आ गए तो आपको पूरे पेपर में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप किसी भी टॉपिक में ग्राफ से नहीं बच सकते हैं। हर टॉपिक में ग्राफ आएंगे और ग्राफ बनाने का कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो फिर आप हर टॉपिक के ग्राफ इजीली बना सकते हैं। तो सेकंड वीडियो में हम आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।